यदि माम प्रतीकारम शस्त्र प्रणय धात्रराष्ट्रारणे हन्तुस्त्यन्ते क्षमतरं भवेत्। जदि हाथ में अस्त्रशस्त्र धरिथिबा एही धृतराष्ट्रଙ୍କ पक्षर लोके रण प्रांगण में प्रतीकार रहित ओ शस्त्रविहीन मते मारी दियंती तथापि ताहा मो पई अति हितकर हेबो। अर्जुन कहउचंती जदि मु युद्धरु सर्वदा निर्भूत नहीं जीवी बोधुए एही दुर्योधनादि मध्य युद्धरु निर्भूत होई जिवे। आमे जदि किछि चाहिबु नाही कि युद्ध करिबु नाही ताहाले एमाने युद्ध करिवे काहेकि। जदि उच्छेदित होई तथा हाथ में अस्त्र धारण करी धृतराष्ट्रଙ୍କ पक्षर लोक माने सबुदिन पई सेमानकर मार्ग निष्कटंक करिबाकू एवं शत्रु समाप्त करिबाकू विचार करी युद्ध सहित अनिच्छुक और अस्त्रविहीन मते मारी दियंती तेबे सेमानकर एही हत्या मो पई हितकारक हेबो। मु युद्धरे गुरुजन मानकु मारी घोर पाप करिबाकू जो निर्णय करिथिली सेही निर्णय रूपक पापर प्रायश्चित होई जिवो। सेही पापरु मु शुद्ध होई जिवि। तात्पर्य हैला जदि मु युद्ध न करिवि ताहाले मु पापरु त्राही पाई जिवि एवं मो कुल मध्य नष्ट हेबो नाही। जो मनुष्य निज पाई कौनसी विषय वर्णना करे ता निज उपरे सेही विषयर प्रभाव पड़े। ठीक सेही परे अर्जुन एते जेते श्लोकाविष्ट श्लोकरे कहिबा आरंभ कला बेले से सेते श्लोकाविष्ट होई नथिले। पूर्वर अर्जुन युद्धरु उपरुत होई नथिले किंतु श्लोकाविष्ट होई कहू कहू शेषकु से युद्धरु उपरुत होई जाइछंती एवं धनुर्बाण त्याग करी बसिछंती। भगवान भाविले अर्जुन कहिबार आवेग समाप्त हेबा परे मु कहिबी अर्थात अर्जुन कहिबा द्वारा तांकर शोक अंतररू संपूर्ण बाहरी गला परे अर्जुनक उपरे मो वचनर प्रभाव पड़िबो। सेथिपाई भगवान मझिरे किछि कहिले नाही। ए पर्यंत अर्जुन निजकु धर्मात्मा मन करी युद्धरु निर्भूत हेबा पई जेते गुड़िए युक्ति उपस्थापन कले संसार रे जड़ित रहिथिबा लोके अर्जुनकर सेही युक्ति गुड़िक यथार्थ मन करिवे एवं आगकू भगवान को जहाँ बुझाउछंती से सबको यथार्थ मन करिवे नाही। यार कारण जो मनुष्य जो परिस्थिति रे थांती सेमानकर सेही स्थिति बा सेही श्रेणीर कथा को ही ठीक मन करती ता ठारू उच्च स्तरर कथा को सेमाने बुझी पारंती नाही। अर्जुनक अंतर रे कौटुंबिक मोह रहिछि एवं से मोहरे आविष्ट होई धर्म और साधुता संपर्क रे भल भल कथा कहउछंती। एणु जो लोकमानक अंतर रे कौटुंबिक मोह रहिछि सेमानकु ही अर्जुनक कथा यथार्थ मन हेबो। जीवर कल्याण दिग को भगवान दृष्टि रही। भगवान उच्च स्तर दृष्टि को सेमाने लौकिक दृष्टि संपन्न मनुष्य बुझीपारती ना तेणु सेमाने भगवान कथा को उचित मन करेंगे ना बरं भाविबे से अर्जुन युद्ध रूपक पापरु निर्भूत होगा उचित थिला किंतु भगवान तांको युद्धरे प्रभुत कराई ठीक कले ना। प्रकृत भगवान अर्जुन द्वारा युद्ध कराई ना बरं तांको तांको कर्तव्यर ज्ञान कराइछंती। अर्जुन को कर्तव्य रूप से युद्ध स्वतः प्राप्त होइथिबारु से निजे युद्ध करने को विचार करथिले। से निजे युद्धरे प्रभुत होइथिले एवं निमंत्रण दे भगवान को आनिथिले। मात्र निजर सेही विचार को निज बुद्धि रे अनिष्टकारक मन करी से युद्धरु विमुख हेउथिले अर्थात निज कर्तव्य पालनरु पछघुंचा देउथिले। एथिने भगवान कहिले जे तुमर युद्ध प्रति अनिच्छा केवल मोह मात्र। समय अनुसार जो कर्तव्य प्राप्त होइछि ताहा त्याग करबा उचित नुहे। जणे बद्रीनारायण यात्री रास्तार दिगभ्रम हो गले अर्थात से उत्तर को दक्षिण दिग और दक्षिण को उत्तर दिग बोली भावी नेले। फल से बद्रीनारायण आड़ को जीवा परिवर्ते विपरीत दिग को चलने को लगिले। सम्मुखरे जड़े लोक भेटी तांको पचारिला भाई कुआड़े जाउछ? से कहिला बद्रीनारायण। लोकटी कहिला भाई बद्रीनारायण ए आड़े नुहे से आड़े, आपण तो विपरीत दिग को जाउछंती। प्रकृत रे सेही लोक जनक यात्री को बद्रीनारायण पठाइले नहीं बरं तांको दिगर ज्ञान कराई ठीक बाट बताई देले। सेहीपरि भगवान अर्जुन को तांको कर्तव्यर ज्ञान कराइछंती, युद्ध कराई नाहांती। स्वजन मानक देखि अर्जुन भाविथिले मु युद्ध करिबि नाही किंतु भगवान उपदेश शुणी अर्जुन आउ मु युद्ध करिबि नाही न कहि आपणकर आज्ञा पालन करिबे कहिथिले। करिष्ये वचन तब अर्थात से तांको कर्तव्य पालन करिबे बोली कहिथिले। अर्जुन का एही वचन सिद्ध हेउछि जे भगवान अर्जुन को तांको कर्तव्यर ज्ञान कराइछंती। वास्तव में युद्ध होगा अवश्यम्भावी थिला कारण समस्त आयु समाप्त हो सारी को कहीं एड़ाई पारि नथांते। स्वयं भगवान विश्वरूप देखाइबा समय अर्जुन को कहिछथि मु वर्धित काल एवं समस्त सहारा पाई एठाको आसीछि। तुमे युद्ध न कले मध्य ए विपक्षर योद्धा माने बंचिबे नाही। एथिपाई एही नरसंहार अवश्यम्भावी थिला। अर्जुन युद्ध न करिथिले मध्य एही नरसंहार होई जाई थांता। अर्जुन जदि युद्ध करि नथांते तथापि युधिष्ठिर युद्ध करिथांते। जो युधिष्ठिर माँ आज्ञा
ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସେହି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଅବଶ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତେ। ଭୀମ ମଧ୍ୟ କେବେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ, କାରଣ ସେ କୌରବମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଯଦି ମୋ ପତିମାନେ କୌରବଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ମୋର ପିତା ଦ୍ରୁପଦ, ଭାଇ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଓ ମୋର 5 ପୁତ୍ର ତଥା ଅଭିମନ୍ୟୁ କୌରବଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଏହିପରି ଅନେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଡ଼ାଇବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବା ମନୁଷ୍ୟ ହାତର କଥା ନୁହେଁ। ତଥାପି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ନିଜର ପତନ କରିପାରେ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ବା ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଜ୍ଞାନ କରାଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରାଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ସେଥିରୁ କେବେ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହେବା ଉଚିତ।